तो बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए आंगनवाड़ी आशा के लिए। यहाँ पे देखिए पीएम मोदी जी का बड़ा खुशखबरी आ चुका है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो पूरी तरीके से वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, पूरी सच्चाई आप लोग नहीं देख पाते हैं कि पीएम मोदी जी का यहाँ पे फैसला आ चुका है। केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला आप सभी लोग को देखने को मिल रहा है। जितने भी छोटे कर्मचारी आशा आंगनवाड़ी रसोइया एनम जनम सभी लोगों के लिए, तो पूरा जोर देखिएगा, समझ जाएंगे। पहले आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये एकदम बिल्कुल सच्ची खबर है। ये आर्टिकल बिल्कुल सच्ची है, अमर उजाला से अभी अभी ये प्रसारित हुई है। तो आप सभी लोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया 196% बम्पर मानदेय वृद्धि। यहाँ पे आशा आंगनवाड़ी रसोइया प्लस शिक्षा मित्र के लिए कुशल आदर्श कुशल के लिए श्रमिक के लिए प्लस बल्ले बल्ले यहाँ पे मानदेय में 850 प्रतिदिन दिया जाएगा और कुल मिला जुला के यहाँ पे 25,000 महीना फिक्स कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए देखने को मिल रही है। इस आर्टिकल में ये हाई कोर्ट से जारी हुआ है आदेश। आप लोग को बता दें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे इमेज भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी फिलहाल में ही कई सारे राज्यों में आदेश आया है, लेकिन ये केंद्र सरकार की ओर से आदेश आ गया है। उस सभी को देखते हुए केंद्र सरकार पर भी दबाव बन रहा था। देश भर के लाखों संविदा और मानदेय कर्मियों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें 196% तक बम्पर मानदेय बढ़ोतरी की चर्चा तेज हो गई है। इस आने वाले समय में अगले महीने से ही इस मानदेय को देने लगेगी सरकार, और ये चीज़ें 850 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। किन किन को मिलेगा फ़ायदा, ये भी चीज़ें देख लीजिए। इस फैसले का असर एक दो नहीं बल्कि कई बड़े वर्गों पर बताया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कर्मचारी और रसोइया, मिड डे मील वर्कर के लिए, शिक्षा मित्र के लिए, कुशल एवं अर्धकुशल की श्रमिकों के लिए भी यहाँ पे बताया जा रहा है। ये बड़ी खुशखबरी है। और जिस तरीके से जितने दिनों से आप लोग का संघर्ष है, यानी गांव से लेकर शहर तक हर स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलने की बात की जा रही है। तो ये चीज़ें ज़रूरी थी, जिस तरीके से आप लोग का ढेर जरूरी था, क्योंकि पोषण टैकर पे काम करना, प्रोत्साहन राशि 500 देना, जिस तरीके से केंद्र सरकार 4500 रुपये दे रही थी, उस तरीके से है। और यहाँ पे कई हज़ारों तक अतिरिक्त भत्ते की भी चर्चा की जा रही है, और यह बढ़ोतरी पहले के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर मानी जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी है, ऐतिहासिक में दर्ज हो जाएगा, बताया जा रहा है। ये सही बात है, क्योंकि ये अगर हो गया तो बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी। और खबरों में यह सामने आ रहा है कि पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अनेक राज्यों से जो आदेश आ रहे थे, अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश का भी आदेश आया, उनको जोड़ के दिया जाएगा एरियर। तो उसी सब को दबाव बनाते हुए सरकार पर ये बड़ा असर पड़ा है। इसी का सबका ये देन है कि आप सभी लोग को मानदेय वृद्धि कर रही है सरकार। और सबसे पहले उन कर्मचारियों को फ़ायदा दिया जा सकता है लंबे समय से काम कर रहे हैं और जिनका भुगतान कई महीनों से रुका हुआ है, उनको ये पहले लाभ दिया जाएगा। जिस तरीके से अगर नया नियुक्ति हुआ है तो उन लोगों को तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिन लोगों को 4500 रुपये मिलता है, पोषण टक्कर पे अच्छा खासा काम होता है, उन लोगों को पहले यहाँ पे लिस्ट में नाम भी आएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे राज्य हैं जो जहाँ पे अच्छा खासा मानदेय मिलेगा। कर्मचारी को संगठन भी खुलकर मांग कर रही है। ये चीज़ें इसलिए क्योंकि राज्य सरकार यहाँ पे भी करने जा रही है अच्छा खासा मानदेय, और केंद्र सरकार तो करेगी ही। तो एक अच्छा मकसद आप सभी लोग को मानदेय देने के लिए सरकार आगे आ रही है। तो ये चीज़ें सही है, लेकिन हर एक राज्य का लिस्ट भी देखना जरूरी है कि किन किन राज्यों में होगा। यहाँ पे देखिए आशा कार्यकर्ता को 10,000 से लेकर 18,000, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 12,000 से लेकर 20,000, और रसोइया के लिए 8,000 से लेकर 12,000, और शिक्षा मित्र के लिए 20,000 से लेकर 25,000, कुशल श्रमिकों के लिए 850 दिन प्रतिदिन दिया जाएगा। ये चीज़ें आप लोग को देख लीजिए, क्योंकि महंगाई भत्ता जोड़ के यहाँ पे सब चीज़ें कही जा रही हैं। कोर्ट के बाद ये क्या होगा असर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और पटना हाई कोर्ट और अनेकों राज्यों में जो आदेश आते थे, ये सरकार पर दबाव बना हुआ था। इसी सब को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं, आशा आंगनवाड़ी वर्कर को सीधा लाभ मिलेगा। बेरोजगारों को यहाँ पे सीधा लाभ दिया जाएगा। कई हजारों
खबर आ रही थी कि कर्मचारियों को कह रहे थे कि इससे पहले भी वृद्धि हो गया है, लेकिन आज की ये खबर बड़ी खुशखबरी है और ये पूरी सच्चाई है। शेयर करिएगा आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा। सुपर हाई कोर्ट यहाँ पे देखिए वायरल खबर, आशा कार्यकर्ता पहले जो आज 4,000 से लेके 8,000 मिलता था, अब चर्चा में 12 से लेके 18,000 यहाँ पे बोला जा रहा है। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले समय में अच्छा खासा मानदेय आप लोग को दिया जा सकता है। चलिए लिस्ट के साथ में हम दिखा देते हैं कि किस किस राज्यों में कितना कितना मानदेय दिया जाएगा, वे चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। की तैयारी में है, देखिए 28 राज्यों में ये फैसला एक ही बार में लागू होने की तैयारी में है, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा भी गया है। और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आर्टिकल में, वीडियो में बने रहिए, लाइक करके देखते रहिए आप लोग। कई अलग अलग नियम है, सबसे बराबर कल से मानदेय मिलना बड़ा संकेत है ये। कल से आप लोग को हर राज्यों में आंदोलन जो दिख रहा था जैसे उसी तरीके से भी दिखेगा। प्रक्रिया फाइलों में घूम रही है, अगली पेमेंट्स जो कि बढ़कर या आनी सुनिश्चित भी हो चुकी है, बढ़कर भी आएगी। और देखिए अगला बड़ा बजट पास होते ही नियमावली गाइडलाइन विभागीय के द्वारा यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है, सूत्रों से साफ कह रहे हैं इस बार की फाइलें करेंगी नहीं, सीधा लागू करने का दबाव बनाया गया है। किसे कितना फ़ायदा मिलेगा? सरकारी आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अब 20,000 से लेके 25,000 तक की मांग है, लेकिन 18,000 से लेके 22,000 तक वो रह सकती हैं। 18,000 से 22,000 के बीच में रसोईया अब 15,000 से लेके 18,000 तक का लाभ उठाएंगे। नर्स हेल्प के लिए 22,000 से 23,000। शिक्षा मित्र के लिए अब स्थिति सम्मानजनक मासिक मानदेय, भविष्य और बड़े फैसले का रास्ता भी दिख रहा है यहाँ पे साफ तौर पे। परमानेंट की उम्मीद, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में यहाँ पे निज कर्मचारियों को जिनकी सेवा अवधि लंबी, जिनका काम सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है, उनके लिए अलग से प्लान तैयार होने की चर्चा तेज चल रही है। मतलब ये बजट परमानेंट की नींव भी बन सकती है। और 7 से 15 दिन आदेश गाइडलाइन जारी, 15 से 30 दिन विभागीय लिस्ट फाइल, मात्र कर्मचारियों का सत्यापन, अगली सैलरी साइकिल बढ़ा हुआ मानदेय आएगा। विरोध नहीं, समर्थन है। इस फैसले पर कर्मचारियों ने खुशी जताए कि इन लोगों को जवाब भी दिया है कि इस तरीके से सरकार जो काम कर रही है हम लोगों के लिए बेहद ही खुशखबरी है। बजट 2026-27 क्यों है सबसे खास अलग? इस बार का बजट सिर्फ सड़क पुल बड़ी योजना तक शामिल नहीं है, बल्कि सीधा इंसान पर फोकस, सीधा जेब पर असर करेगा। सीधा मानदेय और नौकरी का सुरक्षा भी दिया जाएगा। इसमें साफ तौर पे आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जनता वाला बजट कहाँ जा रहा है, कुल बजट का बड़ा हिस्सा कहाँ, बजट का भारी हिस्सा कहाँ पे जा रहा है, ये भी चीज़ें देख लीजिए। कुल बजट का बड़ा हिस्सा मानदेय वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला वर्कर्स, शिक्षा, पोषण प्लस पोषण। सरकार का साफ संदेश है जो फील्ड में काम करेंगी वही प्रभारी कर पाएंगी। मानदेय पर सबसे बड़ा दाव, इस बार का बजट सबसे हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि बजट में मानदेय का ही हाईलाइट पॉइंट है। 189% का बढ़ाने का प्लान, 12,000 करोड़ रुपए का अलग फंड। मतलब अब टमाटोल नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा, सीधा उनको मांग पूरी की जाएगी। यहाँ पे जिस तरीके से इतना बजट दिया गया है सीधा मांग पूरी होगी। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए जिस तरीके से इस आर्टिकल में लिखा है मैं बता रहा हूँ आप लोग को।